हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे हम आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस एसीसी 128 से लेके 130 तक बार बार पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट 131 में भी इनके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज नॉट ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स हमारे पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हैगा सेलेनियम। सेलेनियम हमारे पास एक नॉन मेटल है बट ये पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल में से, तो सेलेनियम हमारे पास सही आंसर रहेगा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सी केमिकल चेंज नहीं है, मतलब वो फिजिकल चेंज होगी। तो क्रिस्टलाइन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से टेबल सॉल्ट की को क्रिस्टलाइज करा जाता है, तो दैट इज द फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास ऑप्शन हैं दैट आर केमिकल चेंजेस, जैसे बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये सारी हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं। बट क्रिस्टलाइन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर दैट इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशन में या रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसमें हमारे पास सही आंसर रहेगा दैट इज मर्करी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद रख सकते हो, NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कॉमनली किसके लिए यूज़ करा जाता है, तो इसको एज ए पेन किलर यूज़ करा जाता है। और साथ ही में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्प्रीन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, एस्प्रीन इसको कहा जाता है। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, C9H8O4। ठीक है, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एज ए पेन किलर यूज़ करा जाता है। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कौन सा मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आयरन, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इसमें से हमें पूछा हुआ है कि कॉमन साल्ट का सोर्स क्या है। तो हेलाइट और हमारे पास होती है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस। तो कोल गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल गैस का क्या होता है। तो मिथेन इसका सही आंसर रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथेन इज CH4। तो कोल गैस में सबसे ज़्यादा मिथेन पाई जाती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। ठीक है, इनमें से हमें एलॉय दिए गए हैं, इनमें से किस में सिल्वर नहीं पाया जाता। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर एंड लूनर कास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा जर्मन सिल्वर। ये मैं आपको बता दूं कि एलॉय होता क्या है, दो या दो मेटल से ज़्यादा जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दो या दो मेटल से मिलके हमारे पास जो एलॉय बनता है या एक कंपाउंड बनता है दैट इज़ नोन एज एलॉय। ठीक है, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। इसके नाम में तो सिल्वर है बट जर्मन सिल्वर इज द एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। ये आपको याद रखना है, इसका एलॉय है कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलासफर्स वूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलासफर वूल किसे कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को फिलासफर वूल कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कर्ड इज सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कर्ड किसकी वजह से सावर होता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पास कर्ड जो दही होता है वो खट्टा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी गैस को कहा जाता है? तो जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, तो इसलिए इसको बाकियों से अलग कंसिडर करा जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। ड्राइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में एज ए मॉडरेंट किसका यूज़ करा जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करा जाता है। विच सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है? तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ग्लास इज मेड अप ऑफ। ग्लास किसका मिक्सचर होता है? ग्लास सैंड और सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एलॉय कंटेन्स निकल। तो ये हमारे पास एलॉय गिवन दिए हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, इनवार एंड सोल्डर। ये चारों मेरे पास एलॉय हैं। तो इनमें से हमें पूछा है कि कौन से एलॉय में निकल पाया जाता है। एलॉय मैंने बताया कि दो या दो से ज़्यादा मेटल से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसे हम एलॉय कहते हैं। तो इसमें से इनवार हमारे पास एक एलॉय है जिसमें निकल पाया जाता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इनवार हमारे पास एक ऐसा एलॉय है जो कि निकल, आयरन और कोबाल्ट से बना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ब्रास, ये आप नोट कर सकते हो। ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से बना होता है। देन उसके बाद आपके पास जो बी ऑप्शन है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन से। ठीक है। एंड नेक्स्ट सोल्डर किससे बना होता है? सोल्डर हमारे पास लेड और टिन का एलॉय है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इनवार के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको ब्रास, ब्रॉन्ज या सोल्डर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये आप चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन से एलॉय में निकल पाया जाता है? तो इनवार में निकल पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता? तो टंगस्टन इसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके अलावा आयरन, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? तो ये हमारे पास अलॉय है कॉपर और टिन का। ठीक है। एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। एसिड रेन में किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द आयरन लेयर्ड विद जिंक इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन ACC 130 में आ चुका है और काफ़ी बार हम आपको रेगुलर क्लासेस में भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को करवा चुके हैं। द आयरन लेयर्ड विद जिंक इज कॉल्ड। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है और इसको क्या कहा जाता है? जब आयरन पे जिंक की कोटिंग करी जाती है तो इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द कैथोड ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ। लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड किसका बना होता है? तो ये लेड का बना होता है। ठीक है। विनेगार इज ए ट्रेड नेम ऑफ। विनेगार किसका ट्रेड नेम है? तो ये हमारे पास ट्रेड नेम है एसिटिक एसिड का। ठीक है। और एसिटिक एसिड का फार्मूला नोट कर सकते हो CH3COOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह रिएक्ट करता है या बिहेव करता है? ठीक है। तो इसमें हमारे पास बोरान इसका सही आंसर रहेगा जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है और एसीटोन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो 50% फर्स्टली आपको डिस्काउंट मिलेगा और गारंटीड आपकी टॉप 500 रैंकिंग आपको मिलेगी अगर आप हमारे साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल PDF नोट्स न्यूली पैटर्न पे मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी रात को 9 से 11 तक डेली लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे और आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप 9 से 11 रात को डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड नहीं कर पाते हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरह की आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी और जो कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक होंगे उनको अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये कोर्स हमारा प्योरली ऑनलाइन रहेगा। तो
अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपकी 3 से 4 प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे कि आप गारंटीड आप 500 रैंकिंग में आ सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको सिंपली 8120745996 पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो ACC डिफेंस एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे इसका नाम दिया है, और साथ ही में प्ले स्टोर से जाके आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। बताएं आपको कि ये वीडियोस कैसी लग रही हैं जो आपको फ्री इनिशिएटिव आपके लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।